नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत और मेरी YouTube चैनल इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपको बता रहा हूं। ऐसे लोगों के लिए मैं टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम में फेल होते, चाहे वो 10वीं की एग्ज़ाम हो, 12वीं एग्ज़ाम हो या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। अगर आप फेल हुए हैं तो पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो कि कहीं ना कहीं आपने वो चूक कर दिया है, कहीं ना कहीं आपने अपने एफर्ट्स लगाने में गलती की है, या तो आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरह से दी जाती है। अगर आपके हाथ में अब फाइनल रिजल्ट फेल का ही है तो उसे एक्सेप्ट करो। इसे एक्सेप्ट करो कि आई एम फेल इन दिस एग्जाम, बट यू आर नॉट फेल इन अ लाइफ। तो आपको फेल रिजल्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आपकी निष्फलता है उसको चबाना पड़ेगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप बड़ी सफलता की ओर आगे निकल पाओगे। पर एक बार आप अगर फेल हो गए हो, इसका जो अनुभव आपके अंदर है, जो आप पे जो गुजरी है, आप पे जो बीती है, वो जिंदगी भर कभी निकलना नहीं चाहिए। आप फेल हो गए हैं तो आप पे कई सारे लोग हंसेंगे, कई सारे लोग आपको बहुत कुछ कह जाएगा। आपकी एक फेलियर ही आपके कई सारे दुश्मन बढ़ा देगी। आपका घर भी आपसे अच्छा कुछ नहीं कहेगा, पर आप उसको सहन करना सीख जाइए। और दूसरी बात ये कि जो भी हुआ है उसे संभाल कर अगले एग्ज़ाम का टारगेट रखो, तो इसमें इतनी मेहनत करो कि वो एग्ज़ाम आप अच्छी तरह से पास कर सको। कहने का मतलब इतना ही है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ चूक कर दी है, हमने कहीं ना कहीं भूल कर दी है, इसका नतीजा हमको फेल हुआ, हमको फेलियर पाया है। बहुत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमको एक्सेप्ट करना है कि फेल हो गया हो, चाहे रीज़न जो भी था वो आपको ही पता है, चाहे जो भी हालात थी आपको ही पता है, आपको ही उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। वरना तो कई सारे लोग जो अगर आप अच्छी तरह से पास हो जाते ना तो आपको हथेली में रखेंगे, लेकिन फेल होने वाले को कोई ऐसी तरह से कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। सब लोग कहता है कि तेरा ही कसूर है, चाहे जो भी आपका रीज़न हो। तो मैं आपको इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। एक बार फेल हुआ तो हम लाइफ नहीं हार गए। नई उम्मीद, नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ एक अपना कदम आगे बढ़ाओ। अपना जो इस एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस हुआ है उसको मिस नहीं करना है, उसको हमेशा संभाल के रखना है। पर अब अगली बार हम किसी को भी दोबारा कुछ कहने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि अब हमको अनुभव हो गया है कि चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, इसका रिजल्ट आने से हमें तो क्या पीड़ा होती है, क्या दर्द होता है, क्या क्या लोग कह जाते हैं। तो सारी परिस्थितियों में से गुजर कर अगर आप इस अनुभव को भूल जाओगे तो फिर आप कम परसेंटेज लाओगे या फिर से आप फेल हो जाओगे, तो आपकी क्या हालत होगी। एक बार आपको पता नहीं था कि जो मेरा रिजल्ट आएगा इसका परिणाम देखकर मेरी हालत क्या होगी, पर जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो। निष्फलता को आप सहन करना सीखो। बाद में नई ऊर्जा, नई ताकत, नया प्लानिंग, नया परामर्श के साथ आगे निकलो। जिंदगी की कोई ऐसी ताकत नहीं है, जिंदगी की कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको रोक सके। आपको ही अपने आप को डेवलप करना होगा। मैं तो क्या कह सकता हूँ, सिर्फ अपना विचार दे सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आपको एक नई ऊर्जा देने की कोशिश कर सकता हूँ। बाकी आपको अपनी मंजिल की राह पर आपको ही चलना पड़ेगा। जो एग्ज़ाम है उसमें पास होने के लिए आपको ही परिश्रम करना पड़ेगा। अथक परिश्रम और सही प्लानिंग से परिश्रम करोगे तो कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें हम फेल होते हैं या कम परसेंटेज आते हैं। बस अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। खुद से लड़ने की ताकत हमें डेवलप करनी होगी। हमको सब कुछ भूलना होगा, जो भी अपने हैं उसको भी भूलना होगा, जो भी सपने हैं किसी का वो सब कुछ भूलकर अपना जो मकसद है उस पर टारगेट करना होगा। तब जाके ही हम अच्छी तरह से पास हो जाएंगे, वरना इतना आसान नहीं है कुछ बड़े चीज पाना। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा एनर्जी के साथ जियो। धन्यवाद।